नमस्कार। मोमो का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। गर्मा गर्म स्टीम किए हुए, साथ में वो तीखी वाली चटनी, मजा ही कुछ और है। पर घर पे बनाने की सोचते हैं तो लगता है यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो बस आज हम लोग मिलकर वो सारे राज जानने वाले हैं जिनसे घर पर ही एकदम बाजार जैसे परफेक्ट मोमो बन जाएंगे। घर पर मोमो बनाने में सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि कहीं स्टीम करते करते ये फट तो नहीं जाएंगे। अगर ये डर आपको भी परेशान करता है तो समझिए आज के बाद ये टेंशन हमेशा के लिए खत्म। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं मोमो के सबसे जरूरी साथी से, मतलब वो तीखी चटपटी लाल चटनी। इसके बिना तो मोमो की कहानी ही अधूरी है। सही कहा ना? जो क्लासिक चटनी होती है वो ज्यादातर टमाटर, सूखी लाल मिर्च और लहसुन से बनती है। ये तो हो गया बेस्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर कभी जल्दी हो तो सिंपल सोया सॉस भी डिप की तरह कमाल का काम करता है। आखिर असली हीरो तो मोमो ही है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जहां असली खेल होता है, मोमो को फोल्ड करने की कला। यहीं पर सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसका जो सीक्रेट है ना वो बहुत ही सिंपल है। असल में फोल्डिंग से भी पहले जो असली राज है वो छिपा है आटे में। जी हाँ, सारा खेल इस बात पर है कि मैदे का आटा गूंथा कैसे गया है। यही है परफेक्ट मोमो की एकदम पक्की बुनियाद। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि आटा नरम होना चाहिए, कड़ा या सख्त बिल्कुल नहीं। जब आटा नरम होता है तो मोमो आराम से फोल्ड होते हैं और स्टीम में फटते नहीं। लेकिन अगर मैदा ज्यादा गूंथ दिया तो वो सख्त हो जाता है और जैसी भाप लगती है वो फट जाता है। बस यही वो एक सीक्रेट है जो हर बार काम आता है। तो एक बार जब आटा सही से तैयार हो गया, फिर फोल्डिंग तो बहुत आसान है। बस पतली सी पूरी बेलनी है, बीच में फिलिंग रखनी है और फिर जो भी स्टाइल पसंद हो, हाफ मून या वो प्लेट्स वाला, बस उसे बना लेना है। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखें कि किनारे अच्छे से चिपके हों, एकदम सील। अच्छा, अब आती है अगली मुश्किल। ज्यादातर घरों में मोमो बनाने वाला वो खास स्टीमर तो होता नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि घर पर मोमो नहीं बन सकते? अरे बिल्कुल बन सकते हैं। इसका जुगाड़ अपने किचन में ही मौजूद है। जी हाँ, स्टीमर नहीं है तो क्या हुआ, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और यकीन मानिए ये जो देसी जुगाड़ है ना, ये किसी महंगे स्टीमर से कम काम नहीं करता। करना क्या है, बस एक कढ़ाई लेनी है, उसमें थोड़ा पानी डालकर उबालना है। फिर पानी के ऊपर कोई जाली वाली प्लेट रख देनी है। अब इस प्लेट पर मोमो को थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखें और कढ़ाई को कसकर ढक दें। ढक्कन ऐसा हो कि भाप जरा भी बाहर ना आए। बस तैयार हो गया अपना होममेड स्टीमर। और अब एक गोल्डन रूल, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। ध्यान रहे कि कढ़ाई का उबलता हुआ पानी किसी भी हालत में मोमोज को टच ना करे। अगर पानी छू गया तो मोमो गीले हो जाएंगे, फट सकते हैं और सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बस अब ज्यादा इंतजार नहीं करना है। मोमो को पूरी तरह पकने में सिर्फ 10 से 12 मिनट लगते हैं। इतने से टाइम में ही वो अंदर से एकदम जूसी और बाहर से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो लीजिए, चटनी से लेकर आटा, फोल्डिंग और स्टीमिंग तक सब कुछ कवर हो गया। अब बारी है इन सारे तरीकों को आजमाने की और अपनी रसोई को मोमो की खुशबू से महकाने की। चलिए, जाने से पहले एक फटाफट रिकैप करते हैं। 4 सबसे जरूरी बातें। नंबर 1, आटा हमेशा नरम गूंथना है। 2, पतला बेलना है और किनारों को अच्छे से बंद करना है। 3, पानी को मोमो से दूर रखना है। और 4, सिर्फ 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम करना है। बस इतना ही है। तो अब जब सारे सीक्रेट्स पता चली गए हैं तो सवाल ये है कि कौन है जो अपनी पहली ही कोशिश में एकदम परफेक्ट, मुलायम और टेस्टी मोमो बनाकर सबको हैरान करने वाला है।